हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस, अब इस स्टडी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहेंगे। कभी मैथ्स 1, कभी मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देन इंग्लिश ग्रामर। यस, द वंडरफुल सेशन आज का होने वाला है इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश ग्रामर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को अगर आप 90 प्लस मार्क्स चाहिए ना, तो इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो। यस, अगर टेंस स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली समझ लो सब आ गया आपको। ओके, बट आज जो हम लोग टेंस तो नहीं सीखने वाले, बनाऊंगा वीडियो, उसका भी सब्र रखो। आज हम लोग सीखेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग। ऐड अ क्वेश्चन टैग, दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट टर्म्स। क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टर्म्स होता है। वो जैसे बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हो, किधर? खेलने। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले कबड्डी, खो खो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये उसको शॉर्ट में कैसे बोले? यस और नो, दैट इज नोन एज व्हाट? क्वेश्चन टैग। तो ठीक है, क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे, मतलब बड़े से वाक्यों को छोटे में बनाना। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। कुछ रूल्स मैं बताऊंगा इसमें। देखो, मेन 4 इसके ऐसे रूल्स बताऊंगा स्टूडेंट, 4 टाइप्स बताऊंगा कि सब के सब क्वेश्चन टैग खत्म, पूरा का पूरा। आज ही पूरा का पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। ओके ना, कोई नया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, बट वीडियो बनाने में बहुत पैसा जाता है। यस, ओके ना, क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले कुछ कंडीशंस बताऊंगा, टाइप बताऊंगा, उसके बाद हम एक एक करके एग्जांपल्स भी देखेंगे सब। ठीक है, नाउ से दिस। पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो देन फर्स्ट, इफ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, हेल्पिंग वर्ब इज गिवन। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पूरे बहुत सारे लेक्चर्स में वर्ब्स बता दिया, वर्ब्स बता दिया। ये सुनो, अब वर्ब्स में भी अभी पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ब थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं अपन। ठीक है, चलो। पहले वर्ब समझते हैं। वर्ब्स, वर्ब्स बोले तो क्रिया। देखो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ग्रामर सबके सेम होते हैं, लैंग्वेजेस के फर्क होते हैं। तमिल हो, तेलुगु, कोई भी हो, ग्रामर नहीं बदलता, रूल सेम है, ध्यान में रखो। ठीक है, इसलिए आप हिंदी में भी वो चीज लिख सकते हो। मराठी मध्ये पण क्रियापदे सांगतात आपण, काय सांगतात त्याला? क्रियापदे। तो क्रिया जो है, वर्ब जो है, क्रिया मतलब कार्य, काम। काम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? वर्ब्स के 2 फॉर्मेट हैं, 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है आपका, बोलो क्या? मेन वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, यही वाला जिसकी हम बात कर रहे थे। इस पूरे वर्ल्ड में टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है वो 24 है। दिखाऊंगा मैं, सबके शॉर्टकट भी बताऊंगा। आगे बढ़े। So these are the very very important terms, that is a verb. अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो कैसे करेंगे? दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो कैसे करेंगे? उसके बाद तीसरा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया है तो क्या करेंगे? इंपरेटिव मीन्स व्हाट? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बराबर। ये सब चीजें क्या होती है? इंपरेटिव में आता है। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स, बोला लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले खो खो, लेट्स से स्टार्ट होता है तो क्या? ये 4 टाइप्स के टोटल कंडीशंस हैं, यानी 4 टाइप्स मैं बताऊंगा और सब में एक एक करके एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्लियर है? समझ गया? चलो नेक्स्ट वन। रूल्स, कुछ स्टेप्स हैं। पहला, कॉपी द फुल सेंटेंस। पहला काम क्या करने का? पूरे सेंटेंस को कॉपी करना है। यस और नो? पहले क्या करोगे? पूरे के पूरे सेंटेंस को कॉपी करोगे आप। उसके बाद पुट अ कॉमा। क्या करोगे? पुट अ कॉमा। फुल स्टॉप नहीं लगाना है, याद रखना। ठीक है, फुल स्टॉप का जहां पे दिया है उसको रिप्लेस करोगे किससे? कॉमा से। किससे करोगे? कॉमा से। क्लियर है?
अंडरस्टूड। उसके बाद तीसरा रूल, अगर अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, तो उसको नेगेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव में तो किस में बनाओगे, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव तो किस में बनाओगे, नेगेटिव में। दैट इज द वाइज वर्सा। क्लियर है? यानी अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। यह समझ गया, इसका मतलब है पूरा। फोर्थ रूल, देन यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया तो उसका शॉर्ट फॉर्म, अब शॉर्ट फॉर्म क्या है सर, बताऊंगा सब, 24 दूंगा, सब बता के दूंगा मैं एक एक करके पूरी डिटेल्स। वीडियो को लाइक शेयर प्लीज करें, और शेयर जरूर करें, सबको शेयर करो। ओके, टीचर्स को भी कर लो, बेचारे टीचर्स भी कितने होते हैं जो सीखने के लिए सीख के पढ़ाते हैं, उनके लिए भी काम आ जाएगा। ओके ओके, नाउ सी दिस, देन यूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे क्या यूज करना है, प्रोनाउन। जैसे कालू, कालू इज अ गुड, सॉरी, कालू इज अ गुड बॉय, कालू इज अ गुड बॉय। तो कालू एक क्या है, नाउन है, उस नाउन को उसकी जगह पे, कालू की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है, मतलब ही यूज करना है। अभी काली, काली इज अ गुड गर्ल, तो काली इज अ नाउन, तो नाउन का उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। गॉट इट? देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी डालना है। दीज आर द स्टेप्स, रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो while making the question tag. Got it? Now see this. Conditions. 4 कंडीशन बताया था, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड, फोर्थ, चारों कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, अगर अगर बोलो, सांगा लवकर सांगा, टेल मी फास्ट। इफ हेल्पिंग वर्ब इज अ, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो कैसे कर, सॉरी गिवन गिवन, सॉरी 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 सॉरी, दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। और मैंने बताया टोटल 24 मॉडल एक्सिलरीज दैट इज द हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, याद रखना। और इस 24 मॉडल एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यही सर, अगर तुमने याद कर लिया बेटा ना, काम खत्म। ठीक है? ओके, चलो अभी तो मस्त एक नंबर चल रहा है। लेट सी, पहला इज प्लस नॉट। देखो 24 में से ना सिर्फ 3 ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, सिर्फ 3, आई विल टेल यू। बट इसमें से कैसे करेंगे इसको, सिर्फ ओ को हटाना है, उसकी जगह पे कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा। ओके, अंडरस्टूड? याद रखना। नंबर 2, तो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, और सभी के मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा आपको। सिर्फ 3 ही ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, हम लर्न कर लेंगे, उसका ट्रिक बताओ। तो जहां पे इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा, इज प्लस नॉट का इजंट, क्या, इज प्लस नॉट इजंट से ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देना, काम खत्म। ओके, नंबर 2, एम प्लस नॉट, एमंट नहीं लिखने का, याद रखना। इसीलिए इसको ना मैंने यहाँ पे येलो कलर दिया हुआ है। जितने येलो कलर के रहेंगे दैट इज एक्सेप्शनल केसेस, 3 ही रहेगा बस, और कुछ नहीं। एम प्लस नॉट, एमंट नहीं, आरंट, क्या, आरंट, बाकी सब एज इट इज। आर प्लस नॉट आरंट, उसका तो आता ही है, नो इश्यूज। was प्लस नॉट wasn't आता ही है। ओके, was प्लस नॉट wasn't। देन where नहीं पढ़ना है, where दिस इज नॉट अ where, दिस इज अ वर। where के स्पेलिंग अलग है, ध्यान में रखना। कितने लोग where पढ़ाते हैं, he where he this what ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं होता है। वर, वो वाला वर नहीं, ऊपर वाला वर नहीं, ठीक है, इंग्लिश वाला वर है। ओके, नाउ इकडे बघा आता, नाउ सी दिस। तो डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट। थोड़ा जोश देखो, रीडिंग करने का इंग्लिश का एकदम अलग ही यूनिक तरीका। कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पे थोड़ा जोर लगाना, डज प्लस नॉट डजंट, ऐसा नहीं पढ़ते। डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, थोड़ा जोश होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जोश से ही रीड किया जाता है, नहीं तो ऐसे हमारे लगे जैसे अरे वाह, डू प्लस नॉट डोंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, ऐसा नहीं। फिर कितने लोग ऐसे बच्चे पढ़े,
ही इज, हाँ, अरे ऐसा नहीं, रीड प्रॉपर करने का। मतलब इंग्लिश की तो कितने लोग तो ऐसे व्हाट लगा देते बेचारा, इंग्लिश में 26 लेटर है और उसमें भी एक समस्या ये भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना उसे। इधर डिड प्लस नॉट डिडंट, ठीक है, रो रो के नहीं, ऐसा नहीं डिडंट, ऐसा नहीं, हैज प्लस नॉट हैजंट, देन हैव प्लस नॉट हैवंट, अब हैड प्लस नॉट हैडंट। अब देखो देखो इकडे बघा, विल प्लस नॉट विलंट नहीं आएगा, वोंट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है अलग से, ठीक है। किस कलर से है वो, येलो कलर। नेक्स्ट, वुड प्लस नॉट वुडंट, बाकी सब सेम, बाकी शाल प्लस नॉट शांत आएगा, शालंट नहीं आएगा, शांत आएगा। स्पेलिंग देख लो अच्छे से, SHAN डबल एन के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और टी, खोपड़े में। नेक्स्ट, बाकी सब ऐसे, शुड प्लस नॉट स्टूडेंट, बस ओ को हटा के क्या लगाना है आपको, हो गया, समझ गया। चलो 24 दिखा देता हूं आपका। दीज आर द 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो तुमको सेंटेंस बनाने में काम आएगा, समझ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही इज अ बॉय, तो पहले क्या करने का, पूरा मैंने रूल बताया, पहले पूरा कॉपी कर लो, किया, कॉपी करने के बाद कॉमा, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगाना है, फिर चेक करना अफर्मेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनाओ, नहीं है तो फिर उसका रूल अलग है। इज है, अफर्मेटिव है तो इज प्लस नॉट इजंट, तो आंसर विल भी क्या आएगा, इजंट ही, इजंट ही। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी डालना है। जैसे कालो इज अ बॉय होता तो कालो इज अ बॉय कॉमा इजंट ही लिखते, कालो लास्ट में मैंने बोला है नाउन को किसमें कन्वर्ट करने का, प्रोनाउन, किसमें, प्रोनाउन, और काली होती तो शी, काली होती तो शी, ठीक है, ओके। आई एम ऑनेस्ट, देखो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, आई एम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आई एम ऑनेस्ट, ओके। और हाँ यहाँ पे आई एम एन ऑनेस्ट लिख देना, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फॉर दिस, यहाँ पे आई एम एन ऑनेस्ट लिखना, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। पूरा वैसे कॉमा देना आपको, पूरा यहाँ पे भी लिखना आई एम एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ध्यान में रखना, ऑनेस्ट इसलिए एन लगा है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं तुम लोग को, ए एन द का रूल। फिर अगर एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट एमंट नहीं, क्या आएगा, फिर आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दे आर गुड पर्सन, दे आर गुड पर्सन, तो पहले पूरा लिख लेना है, फुल स्टॉप हटाना है, कॉमा देना है, आर प्लस नॉट आरंट दे, आरंट दे, आगे आरंट दे। नेक्स्ट, दे वर वेरिंग, अब देवर पे मत जाना, मतलब भाभी वाला देवर नहीं, हाँ, दे अलग पढ़ना है, वर अलग पढ़ना है, तो देवर एक साथ पढ़ो, देवर निकलेगा, अलग अलग पढ़ने, इसीलिए देखो पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है, सेंटेंस बोलने का तरीका भी अलग है, इंग्लिश है, इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी सब मजा आएगा तुमको पूरा साल, एक नंबर वाले। देवर नहीं, दे वर गोइंग टू राजवर एकेडमी यस्टरडे, ठीक है, पूरा लिख देना है, देन वर है, तो अब देखो इसमें नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव लगाएंगे, वेर प्लस नॉट क्या होगा, वेरेंट, तो वेरेंट, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट दे, पुट तो वही हो गया। नेक्स्ट, अब सेकंड कंडीशन, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले दिया था तब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं देगा तो इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, तब इधर टेंस में आने का, किसमें आओगे, टेंसेस में। पहला चेक करने का टेंस, क्या चेक करोगे, टेंस, कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर में जाओ मत, क्यों, पता है ना, फ्यूचर के लिए विल है और पास्ट के लिए डिड है, और मैंने लिखा है वैसे बाय द वे, तुम लोग को ध्यान में रखो, वैसे तीनों का तीनों अपन कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए तो ऑलरेडी विल ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, विल और शाल है, ठीक है। तो इसमें इसे प्रेजेंट और क्या देखना है आपको, पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए आपके लिए रूल बता रहा हूं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या करने का, सेंटेंस पास्ट होगा तो क्या करने का, और फ्यूचर में तो विल और शाल रहता, कोई टेंशन ही नहीं, इसलिए नहीं बताया उसको, तो समझ जाना तुम लोग। चलो
सिंगुलर नंबर के लिए डज, प्लूरल नंबर के लिए डू। देखो सिंगुलर मतलब एक वचन, देखो एक वचन में एक ही आता है, बहुवचन में बहुत आता है, उल्टा रिवर्स याद रखने का। डू डज में सब परेशान रहते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कैसे दूर करने का ट्रिक, एक में सिंगुलर है तो एक होगा, लेकिन उसमें देखो 4 लेटर है, बड़ा वाला लेने का। प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, छोटा वाला है रिवर्स लेने का, याद रखने का ट्रिक है। चलो आगे, पास्ट रहेगा तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए डिड लेने का। क्या लेने का? डिड। इकडे बघा, चला था कंप्लीटेड। नाउ अब देखो, आई लाइक्स रोज। अभी पहचानने का कैसे कि सिंपल टेंस, अरे मतलब प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस है। अभी देखो टेंसेस में भी अलग अलग 4 कैटेगरीज आ जाती है, वो कैटेगरी नहीं, सिर्फ इतना याद रखने का क्या कौन सा है। अब ये देखा जाएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बराबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाई कैसे पहचान में आया सर? मेन वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा, सी लगा है, लाइक के बाद एस लगा है ना, लाइक्स, ठीक है, तो पूरा लिख देने का, ही लाइक्स रोज, फिर कॉमा। अब देखो लाइक्स है मतलब प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के लिए। अब ये चेक करो, सिंगुलर है, क्या लगेगा? डज। प्लूरल रहता तो क्या लगता? डू। अब बताओ, चेक करो, ये अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब डज प्लस नॉट क्या आएगा? डजंट। व्हाट वी हैव टू राइट? डजंट, देन क्वेश्चन कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, आ गया डजंट थी। नेक्स्ट, कालू गोज टू राजभर अकेडमी। गोज मेन वर्ब मध्ये काय आहे सांगा? एस या ईएस रहेगा, समझ जाने का, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट। चलो आगे, तो भैया अभी बता दिया ना, डज ही, ठीक है, समझ गया ना। अगर दे होता तो दे गोज नहीं होता, हाँ दे गो होता, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, दे लाइक बुक। अब देखो दे आया, इधर देखो ही है तो एस है, सिंगुलर में एस कंपलसरी रहता है, प्लूरल में एस नहीं रहता है, समझ जाने का। प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी बता दो। लो तुमको सब ट्रिक बता देता हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा इस इतना तुमको, ठीक है। चलो अब जो मेरा नोट्स है उसमें मिलेगा, क्योंकि मैंने उसमें मैंने ही लिखा है ठीक है, आगे बढ़ते। तो अब ये भी क्या प्रेजेंट टेंस है, तो अब देखो सिंगुलर के लिए क्या लगाया? डज, प्लूरल के लिए डू, तो क्या लिखेंगे? डोंट दे, हो गया खत्म। डू प्लस नॉट, सॉरी क्या आएगा? नहीं इधर डू दे नहीं आएगा, सॉरी, दे लाइक है ना, क्या है? अफर्मेटिव, तो नेगेटिव, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे डोंट आएगा, ठीक है, डोंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डू नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? अफर्मेटिव, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, समझ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, शी रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। उसने क्या लिखा? लेटर लिखा, किसको? लिखा, रोट है, राइट का कौन सा फॉर्म है? पास्ट टेंस। फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है, सेकंड फॉर्म में एस या यस नहीं लगता है, या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो ईडी 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 देगा, ठीक है। तो पास्ट के लिए चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल क्या लगाओगे? डिड। अब ये अफर्मेटिव नेगेटिव, डिड प्लस नॉट क्या आएगा? डिडंट, हो गया खत्म, डिडंट हो गया, समझ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट, चलो तीसरा, इंपरेटिव। इंपरेटिव मस्त है एक नंबर, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, तो विल यू यूज करने का, क्या यूज करेगा? खत्म, विल यू खत्म। ओपन द डोर, पूरा लिख दो, कॉमा दे दो, विल यू क्वेश्चन, हो गया आंसर, देख लो खत्म, हो गया। अब देखो स्टॉप द कार, कॉमा विल यू क्वेश्चन, खत्म। नेक्स्ट, स्टॉप द कार, विल यू, हो गया। नेक्स्ट,
अब तो मतलब respect the teachers and parents. Comma? Will you? Question? Completed. Now, चलो next. अमेरिका की इंग्लिश बोलते हैं, चलो अभी आ जाते हैं. If the sentence start with let's. If the sentence start with let's. What we have to do? कुछ नहीं करने का. You shall we. खत्म. Let's play cricket. Comma? Shall we? Question? Khatam. Yes. Completed. Next, let's drive the car. Comma? Shall we? Question? Next, let's go to picnic. Comma? Shall we? Completed. And slide. Completed. And पूरा ये भी हो गया complete. तो क्वेश्चन टैग पूरा हो गया हमारा कंप्लीट. ओके, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज सभी को शेयर करें और लाइक तो बढ़ाइए थोड़ा सा. लास्ट वीडियो में अभी थोड़ा सा अच्छा कमेंट आया, थैंक यू. ओके, मस्त कमेंट दिया आप लोग. प्लीज वीडियो को शेयर करते रहें, ऐसे आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलता रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग और वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूंगा. मैथ्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, सब वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे, हर एक चीज. ओके, चलिए प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.